जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप धनु राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। धनु राशि वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में मेष राशि है और स्वामी मंगल हैं। और मंगल का जो गोचर है वो 16 अक्टूबर से मिथुन राशि में होगा। इससे पहले वो वृषभ राशि में रहेंगे। यानी मंगल आपके अक्टूबर के महीने में छठे और 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी भी हैं। और पंचम भाव में राहु का गोचर भी रहेगा, जो कि पूरे महीने यहीं पर रहेगा। और आय भाव में केतु का गोचर रहेगा और आपके राशि स्वामी का गोचर चौथे भाव में रहेगा। तो प्रेम संबंधों में धनु राशि वालों को अक्टूबर के महीने में मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। आपको अपने साथी के साथ भरोसा बनाकर रखना होगा। आपको प्रेम संबंधों में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत ही गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको बहुत ही चलना होगा। शनि का गोचर जो है दूसरे भाव में है। दूसरे भाव के स्वामी भी शनि ही हैं। तो आपको वाणी पर भी संयम रखकर चलना होगा। अगर आपकी वाणी पर संयम आपने नहीं रखा तो आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद संभव है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो इसलिए प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको वाणी पर संयम रखकर चलना है, गलतफहमियों से बचना है। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रवत संबंध हैं, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त धैर्य और संयम का परिचय दें और गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि इस समय पर बहुत जल्दी आपकी किसी के साथ भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। यानी कि जो भी आपका मित्र या साथी है उसके साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप प्रस्ताव तो दे सकते हैं, लेकिन आप भरोसा करें और अपने साथी के साथ संबंधों में जाने से पहले पूरी जांच परख करें। यानी साथी के बारे में जांचना और जानना आवश्यक है। तभी आप मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलने का प्रयास कर सकते हैं या फिर मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के प्रेम संबंध पहले से हैं और वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। आपके राशि स्वामी का गोचर अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप अपने परिवार से बात करते हैं, अपने साथी से बात करते हैं, तो वहाँ पर गलतफहमियों के चलते वाद विवाद हो सकता है। इसलिए आपको गलतफहमियों को दूर करके बहुत ही अपने साथी के साथ भरोसे की बात करनी होगी और अपने साथी का भरोसा भी जीतना होगा और आपको अपने साथी पर भरोसा भी रखना होगा। तभी आपकी बात आगे बढ़ सकती है। यानी कि अगर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखकर चलें और आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आप अपने साथी के साथ वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं, यानी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रोध से भी बचना होगा और अपने साथी के साथ जो भी गलतफहमियां हुई हैं उनको स्पष्टता से अपने साथी को समझाना होगा। स्पष्टता से वो गलतफहमियां दूर करनी होंगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप अपने साथी के साथ गलतफहमियों को दूर नहीं कर पाए तो आपका वाद विवाद समाप्त होना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस समय पर आपको सामान्य परिणाम ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि अगर आप वाद विवाद दूर करना चाहते हैं, गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं और आपने गलती की है, तो आपको अपने साथी से सॉरी भी बोलना होगा। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं धनु राशि वालों को अक्टूबर के महीने में। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं
और जिनका गोचर दसम भाव में रहेगा, क्योंकि बुध दसम भाव के स्वामी भी हैं और कन्या राशि में ही बुध का गोचर है, तो स्वराशि के होकर गोचर करेंगे 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में, और उसके बाद एकादश भाव में गोचर हो जाएगा सप्तम भाव के स्वामी का। तो सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है, तो वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी, जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे और जीवन साथी प्रत्येक क्षेत्र में आपका सहयोग भी करेगा। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करता है तो वहां पर भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको समाप्त करने का प्रयास आप कर सकते हैं। वो वाद विवाद अक्टूबर के महीने में आपका समाप्त हो सकता है। पूरे महीने आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे वैवाहिक संबंधों में। आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे और आपके साथी के साथ आपका भरोसा भी बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता भी रहेगी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त संयम रखें, वहाँ पर आप अपनी बातचीत में थोड़ा सा ईमानदारी रखें, झूठ बोलने से बचें, इस बात का ध्यान रखें। शनि का गोचर दूसरे भाव में है, बाड़ी के भाव में है, दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर बनी हुई है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बाणी भी आपकी संयमित होनी चाहिए और आप झूठ बोलने से भी बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर जीवन साथी के साथ वाद विवाद हैं तो जैसा मैंने बोला कि आप उसे सुलझा सकते हैं, वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं और साथी की तलाश में हैं, जिनकी बातचीत चल रही है और कुछ बातों को लेकर उनकी बातचीत अटकी हुई है, तो वो प्रयास इस महीने कर सकते हैं और उनकी बात बन सकती है, उनकी शादी की बात पक्की हो सकती है। और अगर आप अविवाहित हैं या किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो कोई न कोई रिश्ता आपके लिए अक्टूबर के महीने में आ सकता है, यानी मनपसंद साथी आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें और किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले जांच परख कर आगे बढ़ें, सोच समझ कर आगे बढ़ें, तभी आपके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। और वैवाहिक संबंधों में और प्रेम संबंधों में दोनों में इस बात का ध्यान रखकर इस समय पर चलना है कि आप अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए उपाय की बात करें तो आपको मंगलवार को श्री हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या फिर सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हैं और हनुमान जी की पूजा उपासना करें आप मंगलवार को, तो उससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से रोजाना जल अर्पित करें और रविवार वाले दिन आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें और सूर्य भगवान के सामने करें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।